Today our topic of discussion is axis of the body skeleton. स्केल्टन क्या करता है? स्केल्टन इज़ द बॉडी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी बना रहा होता है हमारा। ह्यूमन स्केल्टन को हम डिस्क्राइब करते हैं टू मेन पार्ट्स के अंदर। एक हमारे पास एक्सल स्केल्टन है और हमारे पास क्या है? अपेंडिकुलर स्केल्टन है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सल स्केल्टन को। एक्सल एक्सिस ऑफ द बॉडी बना रहा होता है और जो मेन 4 पार्ट्स के ऊपर क्या होता है? मुश्तमिल होता है। नंबर 1 स्कल, नंबर 2 वर्टिब्रल कॉलम, नंबर 3 स्टर्नम एंड नंबर 4 रिब्स के ऊपर क्या होता है? ये मुश्तमिल होता है। स्कल को हम डिस्क्राइब करते हैं 2 मेन पार्ट्स के अंदर। एक हमारे पास क्रेनियम है विच कंटेन, जिसके अंदर हमारा ब्रेन और हमारे पास क्या होता है? फेस क्या होता है? मौजूद होता है। क्रेनियम के अंदर क्या होता है? ब्रेन, और दूसरा हमारे पास क्या है? फेस है। अच्छा बेटा, जो फेस के अंदर एक ही हमारे पास मूवेबल बोन होते हैं जिससे हम क्या कहते हैं? मैंडिबल बोन का नाम देते हैं, जहाँ उसे हम लोअर जा का भी नाम देते हैं। जो अपर जाए उसे हम क्या कहते हैं? मैक्सिला का नाम देते हैं। अब स्कल का मेन फंक्शन क्या है? ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके ब्रेन को, आइज़ को और आपकी इनर ईयर्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। स्कल के अंदर इसी वजह से इमूवेबल बोन्स होती हैं और ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि आपका ब्रेन मेन कंट्रोल सेंटर जो आपके पूरी की पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करके रखता है। वर्टिब्रल कॉलम अगर हम देखें, जो 24 मूवेबल बोन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। वर्टिब्री और सैक्रम और कोकस के ऊपर क्या होता है? मुश्तमिल होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं डायग्राम की जानिब। डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें क्लियरली समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास क्या है? सर्वाइकल वर्टिब्री, CTLSC के नाम से आपने इसको याद रखना है। 7 हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्री हैं, 12 हमारे पास थोरैसिक वर्टिब्री हैं, 5 लंबर हैं, 1 सैक्रम जो कि 5 फ्यूज्ड वर्टिब्री से मिलकर बनी हुई होती है, एक बोन बनाती है सैक्रम, और 4 फ्यूज्ड वर्टिब्री से मिलकर आपका एक क्या बनाएगी? कोकेक्स बेटा आपका बना देगी। ये आपस में मिले हुए कैसे कैसे होते हैं? अबव और बिलो, अबव वाला बोन और बिलो वाली बोन, यानी कि वर्टिब्री अबव वाली और बिलो वाली वर्टिब्री आपस में मिलकर एक क्या बनाएंगी? जॉइंट बना देंगी। जैसे आपका T12 है, फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, सही है। T12 है, थोरैसिक 12 है और आपके पास लंबर 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से जो क्या करते हैं? जुड़ के मिलते हैं। बिल्कुल इस तरीके से जो आपका सर्वाइकल एंड वाला और आपका थोरैसिक 1 वाला, यानी कि C7 और T1 आपस में मिलकर ये बन रहे होते हैं। अच्छा, इनके अंदर जो मूवमेंट ज़्यादा होती है वो आपके सर्वाइकल और आपके थोरैसिक रीजन के अंदर होती है एज़ कम्पेयर टू द लंबर रीजन। इसकी मेन रीज़न ये होती है, जो आपका लंबर रीजन है बेटा, उसके वो वेट को ज़्यादा बेयर करता है एज़ कम्पेयर टू सर्वाइकल और थोरैसिक रीजन की बनिस्बत। और इनकी जो मूवमेंट करवाने वाली एक चीज़ है जो कि बॉडी ऑफ द बोन्स को हम सेपरेट कर रही होती है, वो होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि फैब्रोकॉर्टिलेज से मिलकर बनी हुई होती है। अगर हम सबसे पहले देखो, जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे जो कि आपके स्कल के साथ जॉइंट बनाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? एटलिस का नाम देते हैं। इसके बाद हम नीचे वाले डायग्राम की जानब चलेंगे, उसको जाकर देखते हैं हम। अगर आप एक्सिल स्केल्टन का अगर आप देखते हैं, जो कि हमारे स्कल बोन है, उसके अंदर कौन कौन सी हमारे पास बोन? एक हमारे पास फ्रंटल है, एक हमारे पास पेरिटल है, एक हमारे पास टेम्पोरल है, सेफिनाइड है, एथिमाइड है, और हमारे पास नेजल, लैक्रिमल, वोमर, ज़ैगोमैटिक, मैक्सिलर, मैंडिबल, और मैंडिबल के ऊपर क्या होते हैं बेटा? ये मुश्तमिल होते हैं। ये क्या है? स्कल की बोन्स हैं। और हमारे पास क्या है? थोरैसिक के जो इसके पीछे वाला रीजन है, पोस्टीरियर रीजन है। एक हमारे पास एंटीरियर होता है और पोस्टीरियर होता है। एंटीरियर तौर के ऊपर हमारे पास स्टर्नम और रिब्स मौजूद होंगी, और जो पोस्टीरियर होगा हमारे पास क्या होगा? थोरैसिक वर्टिब्री होगी, सही है। और नीचे हमारा क्या होता है? पेल्विक रीजन आ जाता है, ठीक है। और हमारा मुकम्मल वर्टिब्रल कॉलम भी इसी रीजन के अंदर बेटा आ जाता है। लेकिन जो आपका पेल्विक रीजन की अगर आप बात करें तो पेल्विक रीजन नहीं आता इसके अंदर। जो वहाँ पर इंड हो रही है ना वर्टिब्रल कॉलम, सैक्रम और कोकेक्स, वो इसके अंदर क्या होती है? इंक्लूड होती है एक्सल स्केलेटन के अंदर। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके अब बताया गया थ्योरी के अंदर, जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं अब। अच्छा बेटा, अगर हम देखते हैं द बॉडी ऑफ द बोन्स को अगर आप सेपरेट करते हैं फ्रॉम ईच अदर बाय इंटरवर्टिब्रल डिस्क कंसिस्टिंग ऑफ फैब्रोकार्टिलेज, द वर्टिब्रल कॉलम को हम डिस्क्राइब करते हैं 5 पार्ट्स के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया है। एंड ईच पार्ट इज गिवन बिलो। 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, 1 सैक्रम, जो कि 5 फ्यूज्ड बोन, 1 कोकिक्स, 4 फ्यूज्ड बोन से। द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री इज कॉल्ड एटलिस, इट फॉर्म द जॉइंट्स विद द स्कल। In this way, each vertebra form a joint with the vertebra immediately above and below, ठीक है।
मोर मूवमेंट आपकी पॉसिबल होगी आपके सर्वाइकल और आपके थोरेसिक रीजन में एज कम्पेयर टू लंबर रीजन। सॉरी यहाँ पर भूल गए हैं, यहाँ पर लंबर रीजन हमने लिख दिया। ठीक है, लंबर रीजन के अंदर आपकी क्या होती है, वेट को क्या करता है, बेयर करता है। जो सैक्रम होता है वो 5 फ्यूज्ड वर्टिब्री से यानी कि क्या करता है, फ्यूज्ड होकर एक क्या करता है, बोन बनाता है जो कि आर्टिकुलेट करता है नीचे वाली 5th नंबर वर्टिब्री से अबव। और जो आपका कोकिक्स होगा वो क्या होगा, बिलो होगा आपके सैक्रम के। और आपको जो कोकिक्स है वो उसकी उसके नीचे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, पेल्विक या हिप बोन मौजूद होती है एट इट्स सेल्फ। और ये क्या होते हैं, क्योंकि 4 वर्टिब्री आपस में फ्यूज्ड होती हैं तो एक स्मॉल ट्रायंगुलर बोन का रीजन ये बना रही होती हैं जो कि आर्टिकुलेट करते हैं सैक्रम के साथ अबव। अच्छा, अगर हम थोरेसिक केज को देखते हैं, थोरेसिक केज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, 12 थोरेसिक वर्टिब्री, 12 पेयर ऑफ रिब्स, 1 स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन। अच्छा, इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन ये है कि आपके जितने भी आपके थोरेसिक रीजन के अंदर जितने भी मेन ऑर्गन्स मौजूद होंगे उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और यहाँ पर आपकी वाइटल ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं। और यहाँ पर आपका हार्ट, लंग्स, ये रीजन आपके क्या होते हैं, इसी के अंदर क्या होते हैं मौजूद, और आपके लार्ज ब्लड वेसल्स और यहाँ से आपके लिम्फ नोड्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। और दूसरा, क्योंकि यहाँ पर आपको लंग्स मौजूद है तो लाजमी बात वहाँ पर क्या करेगा, आपकी रिस्पिरेशन के अंदर क्या करेगा, मदद करेगा। और ये इस तरीके से रिस्पिरेशन के अंदर मदद करता है क्योंकि आपका डायफ्राम के जो मसल्स हैं उनके साथ क्या करता है, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। और आपकी इंटरकॉस्टल्स मसल होते हैं किन के दरमियान, रिब्स के दरमियान आपके मौजूद होते हैं जो कि आपके हेल्प आउट करवा रहे होते हैं। सही है। अगर हम आगे देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसके अंदर हमारे पास शोल्डर गिल्डर, अपर लिम्स, पेल्विक गिल्डर और लोअर लिम्स के ऊपर क्या होता है, मुश्तमिल होता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन को अगर हम देखते हैं तो ये इनेबल करता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी की, क्या करवा रहा होता है, मूवमेंट करवा रहा होता है। और आपकी क्या करता है, यानी कि ये जो इसकी साइट है ब्लड सेल की प्रोटेक्शन, जो आपकी मेन ब्लड सेल की प्रोटेक्शन है वो आपकी हो रही होती है किसके अंदर, बोन मैरो के अंदर। अलबत्ता ये चंद साइट्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं ब्लड सेल की प्रोटेक्शन के अंदर। और यहाँ पर आपकी क्या होती है, नर्व है जो कि आपके रन कर रही होती है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ लॉन्ग बोन्स। जैसे कि आप देखते हैं कि जो कि आपके रूमेटॉइड मसल के अंदर हम इंजेक्शन लगाते हैं, अगर वो गलती से गलत लग जाता है तो आपको पूरा का पूरा पल्स ठहर जाता है, सही तरीके से वो काम नहीं कर रहा होता। यही इसकी मेन रीज़न होती है। डायग्राम को देखते हैं पहले हम। शोल्डर गिल्डर के अंदर हमारे पास टू हैं बोन्स मेन, एक हमारे पास क्लेविकल और स्कैपुला है। क्लेविकल आपकी स्टर्नम और ह्यूमरस के साथ एक क्या करती है, मिल जाती है। और क्या होती है, स्कैपुला है। अगर हम आर्म्स बोन जैसे हम अपर लिम्स की बात करते हैं, इसके पास हमारे पास क्या है, ह्यूमरस है, एल्ना है, रेडियस है, कार्पल, मेटाकार्पल्स और फ्लिंजिस के ऊपर क्या होते हैं, ये मुश्तमिल होते हैं। और आपकी कार्पल मेटाकार्पल्स क्या करते हैं, ये आपकी क्या बनाएंगी, आपकी पाम ऑफ द हैंड बना रही होती हैं। जबकि आपकी अगर आप पेल्विक गिल्डर की बात करेंगे तो आपकी हिप बोन के ऊपर क्या होता है, मुश्तमिल होता है। और हमारे पास अगर लेग बोन्स जैसे हम लोअर लिम्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले फीमर आ जाता है जो कि लॉन्गेस्ट बोन्स ऑफ द बॉडी है। और स्टेपस जो कि ईयर के अंदर मौजूद होती है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है। और हमारे पास क्या है, पेटिला जिसे हम नी कैप का नाम देते हैं, टिबिया, फेबिलिया, टर्सल्स, मेटाटर्सल्स और फ्लिंजेस। अच्छा, टर्सल जो मेटाटर्सल है जो सोल्स ऑफ द फीट आपकी बना रही होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर टर्सल, मेटाटर्सल और फ्लिंजेस इनकी तादाद सेम होती है एज जैसे कि आपकी कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लिंजेस की होती है आपकी पाम्स ऑफ द हैंड के अंदर। यही चीज़ें अब आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन रहेगा। और दूसरी ये चीज़ जो शोल्डर गिल्डर है आपकी अपर लिम्ब को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। और जबकि आपको जो पेल्विक गिल्डर है आपके लोअर लिम्ब्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। यहाँ पर वो लिखते हैं शोल्डर गिल्डर कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल एंड स्कैपुला सपोर्ट द अपर लिम्ब each of which consist of, या comprised of 1 humerus, 1 radius, 1 ulna, 8 carpal bones, 5 metacarpal bones and 14 phalanges। सॉरी, यहाँ पर 8 कार्पल्स बोन है और वहाँ पर क्या होंगे 7 टर्सल्स बोन्स मौजूद हैं। सही है। द पेल्विक गिल्डर, द बोन्स ऑफ द पेल्विक गिल्डर, ये 2 इनिमिनेट्स बोन्स और सैक्रम के ऊपर मुश्तमिल है। ये आपके पेल्विक गिल्डर को सपोर्ट करता है लोअर लिम्स के, ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ 1 फीमर, 1 टिबिया, 1 फेबिलिया, 1 पेटिला, 7 टर्सल बोन्स, 5 मेटाटर्सल्स और 14 फ्लिंजेस के ऊपर मुश्तमिल होता है। थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर्स।